अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो शनि से रिलेटेड है। सैटर्न इन द फोर्थ हाउस। इस टॉपिक पर जो है वो मैंने एक अपनी फेसबुक के ऊपर एक काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है। तो उसी को लेकर जो है वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। नाज़रीन, जो फोर्थ हाउस होता है, कुंडली का चौथा घर, वो मोक्षा ट्रायंगल का पहला डोर स्टेप है। यानी मोक्षा ट्रायंगल में जो है वो 3 हाउसेस आते हैं, 4, 8 और 12। 4 हाउस जो है वो मोक्षा ट्रायंगल की पहली एनर्जी है। जो शनि ग्रह है नाज़रीन, वो एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी रखने वाला ग्रह है। और इसका ताल्लुक जो है, इसको ज्योतिष के हवाले से भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी फोर्स माना गया है और नेचर मेलेफिक फोर्स भी इसको कहा जाता है। अगर शनि जो है वो चौथे घर से वाबस्ता हो जाए, चौथे घर के बारे में आप लोग जानते हैं, जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं उनको पता है चौथा घर जो है वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो समटाइम्स जो है ऐसा, अगर शनि या केतु जैसे ग्रह चौथे घर में हो तो समटाइम्स ऐसे बंदे का जो जर्नी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है, रूहानियत की तरफ भी जा सकता है। मगर ये डिपेंड ये करता है कि अब वो जो शनि ग्रह है वो किन साइंस में होगा और किन नक्षत्र में होगा, या चौथे घर के ऊपर जो है वो दीगर प्लैनेट्स का क्या एस्पेक्ट होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चौथा घर है, तो फोर्थ हाउस जो है वो मून की एनर्जी है। और मून जो है वो माँ को रिप्रेजेंट करता है, माँ की गोद को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस जो है वो मदरली नॉरिशमेंट से रिलेटेड है। मेरी ऑब्जर्वेशन जो है उसमें एक बात आई है सामने। ये पॉइंट मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही बता रही हूँ कि अगर मेलेफिक ग्रह जो हैं, जिनको नेचुरल मेलेफिक समझा जाता है, अगर वो दूसरे या चौथे घर में आ जाएं, जिसमें कि स्पेसिफिकली शनि है और केतु हैं, ओके, या राहु है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो माँ होती है, जो मदर होती है, उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कंसेप्शन के दौरान जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए होते। ठीक है, जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उसकी जो है वो पूरी तरह से उसकी क्वांटिटी नहीं ली होती, जिसका असर जो है वो बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी नशोनमा पर जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसके माइंड की, ठीक है, उसकी बॉडी की, वो माँ के पेट में ही जो है वो डेवलप हो जाती है। तो स्पेसिफिकली जो है अगर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए गए होते, ठीक है, तो इसका असर बच्चों की जो है वो ज़हनी नशोनुमा से भी होता है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेलेफिक ग्रह अगर फोर्थ हाउस में होते हैं तो ये चाइल्डहुड से रिलेटेड, ठीक है, या मदर है कि हेल्थ से रिलेटेड जो है वो कुछ इश्यूज दे सकते हैं। आप इसे ये समझ सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि मन की शांति को थोड़ा कम कर सकते हैं। क्योंकि जो शनि ग्रह है उसको एक बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी के तौर पर भी लिया जाता है। नाज़रीन, जो कुंडली का चौथा घर होता है वो बर्थ इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो आपका बर्थ इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे लोग जिनका कुंडली में चौथे घर में शनि ग्रह है, ठीक है, तो इनका बर्थ एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है। जो घर की एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो घर की दीवारें हैं वो थोड़ी सी कटी फटी हो सकती हैं, पुरानी हो सकती हैं, या घर की जो बिल्डिंग है हो सकता है कि वो ईंटों की लेयर से बनी हो, या उसमें जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो ज़्यादा मिकदार में हो। ठीक है, ऐसा एटमॉस्फेयर हो सकता है। क्योंकि जो फोर्थ हाउस होता है वो गार्डन या ऑर्चर्ड एरिया को भी दिखाता है। ठीक है, और घर के बाहर जो है वो गार्डन एरिया होगा, लेकिन जो एरिया होगा उसके अंदर बुशेस होंगी, ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं सरसब्ज व शादाब नहीं होगा, थोड़ी सी ग्लूमी एटमॉस्फेयर आएगी। ठीक है, तो नाज़रीन, जो फोर्थ हाउस होता है वो एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, फसलों से रिलेटेड है। और जो शनि ग्रह है उसको अगर हम रोमन मिथोलॉजी के हवाले से भी देखें तो एग्रीकल्चर की बहुत मेन एनर्जी माना जाता है। क्योंकि अगर शनि जो है वो चौथे घर में हो
तो 10वें घर को एक्सपेक्ट करता है। तो समटाइम्स ऐसे लोगों का जो कैरियर होता है वो बिल्डिंग से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि जैसे कि आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, जो लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, ठीक है, लैंड ऑनर्स होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे प्रोफेशन के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट समझी जाती है। इसके अलावा लॉ मेकिंग, ठीक है, कानून का शोबा, जस्टिस, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि शनि जो है वो सर्विस देने वाला ग्रह है। तो ऐसे प्रोफेशंस जो होते हैं वो भी शनि ग्रह से रिलेटेड होते हैं, अगर शनि जो है वो 4th हाउस के अंदर होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो शनि ग्रह है वो हमारी हेल्थ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि शनि को आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी में भी एक बहुत बड़ी नेचुरल मेलिफिक फोर्स माना गया हेल्थ के हवाले से। ये डेथ के साथ, डिके के साथ, डिसएबिलिटी के साथ और ऐसी जो क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं उनके साथ रिलेटेड है। ज्योतिष में जो शनि ग्रह का ताल्लुक है वो बोन्स के साथ है, हड्डियों के साथ भी है, ठीक है, और ये वायो एनर्जी है, ठीक है, और ये जो सांस लेना जो है, जो ब्रेथ है, उसके साथ भी इसका ताल्लुक है। चौथा घर जो होता है वो शरेयानों के साथ रिलेटेड है, यानी कि जो बॉडी की मेजर आर्टरीज होती हैं, जो दिल के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनका ताल्लुक 4th हाउस के साथ होता है। इसके अलावा चेस्ट और ब्रेस्ट का जो एरिया है वो भी 4th हाउस में आता है। नाज़रीन, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो अगर मून भी अफ्लिक्टेड हो, ठीक है, चौथे घर में शनि को मैं ख़वातीन के बर्थ चार्ट के हवाले से बता रही हूँ, अगर शनि प्लैनेट हो चौथे घर में और मून प्लैनेट भी अफ्लिक्टेड हो तो ये ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। ब्रेस्ट ट्यूमर या कैंसर जैसी डिजीज़ के साथ भी जो है शनि का ताल्लुक है। शनि इज़ द कारक ऑफ द कैंसर डिजीज़। पर इसके साथ जो है हमें फुल चार्ट को जो है वो रीड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो भी अगर शनि चौथे घर में हो तो ऐसे इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली चेस्ट डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसके साथ इसका ताल्लुक है। जिन लोगों का शनि जो है वो चौथे घर में होता है नाजरीन, उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो हैं वो ऑयली चीज़ें ज़रा कम खाया करें, ठीक है, यानी जिन जैसे फ्राइड चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, और दूध, क्योंकि दूध जो होता है वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स पैदा कर सकता है। शनि जो है वो बर्निंग का भी कारक है, जो मैदे में या बर्निंग होती है, ठीक है, उसका भी जो है वो शनि ग्रह से ताल्लुक है। तो नाज़रीन, शनि जो है वो ना सिर्फ हमारी हेल्थ में जो है वो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बल्कि हमारे प्रोफेशन, कैरियर से लेकर हमारे जो घर है उसमें भी इसका एक बहुत अहम रोल है। अगर शनि 4th हाउस में होता है तो नाज़रीन, ऐसे लोग जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग अपने घर में बड़े हों, ठीक है, और बड़े हों या ये अपने छोटे जो बहन भाई हैं या अपने रिलेटिव्स हैं उनकी कफ़ालत करते हों। मेरी एक रिसर्च, एक ऑब्जर्वेशन है कि जो शनि ग्रह होता है ना, अगर वो चौथे और 5वें घर में हो तो वो थोड़ा बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कि ये लोग जो होते हैं बचपन से, इन लोगों की जो दोस्तियां होती हैं वो अपने से बड़े लोगों के साथ होंगी, बुज़ुर्ग लोगों के साथ होंगी, लेकिन बच्चों के साथ कम होंगी, क्योंकि शनि जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्रह है, ठीक है। इसको इनफर्टिलिटी के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो ये बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है, अपने से बड़ी उम्र के लोगों में इंटरेस्टेड होता है। इसके अलावा जो शनि ग्रह है नाज़रीन, वो साइकिक इंट्यूशन का भी ग्रह है, ठीक है। साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, साइंसदान जो होते हैं, उनके चार्ट में भी शनि ग्रह की एक इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट है, क्योंकि शनि जो है ना वो एक आइसोलेटेड एनर्जी को दिखाता है। आप ये समझे, चौथा घर जो है वो एक बहुत प्राइवेट सी जगह है, एक बहुत पर्सनल सी प्लेस है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं जो तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में बैठकर, यानी अपनी एक बहुत ही प्राइवेट जगह पर बैठकर, दुनिया से अलहदा होकर, ठीक है। तो वो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लाइफ के बारे में, या जो भी चीज़, जो भी इन्वेंशन उन्हें करनी होती है। तो सैटर्न जो है नाज़रीन वो एक साइंटिफिक अप्रोच को भी दिखाता है, ठीक है। तो
शनि जो है फोर्थ हाउस में एक लिहाज से एक अच्छी प्लेसमेंट भी है, और समटाइम्स जो है हेल्थ के एतबार से थोड़े इश्यूज भी दे सकता है, और जो है प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नाज़रीन, आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, शनि इन द फोर्थ हाउस। तो मैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।